अभी तक के वीडियो में हमने सीखा कि मासा यानी कि एचसीएफ क्या होता है और उसको कैसे निकालते हैं, और उसके हमने साधारण सवाल भी किए थे। इस वीडियो में हम जो हमने अब तक सीखा उससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। कैसे? हमने सीखा था कि मासा जो है वो होता है जो दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित कर देता है। जैसे हमारे पास मान लीजिए दो संख्याएं हैं, एक 8 और 12। तो इन दोनों संख्याओं को बड़ी से बड़ी संख्या, जो बड़ी से बड़ी संख्या यानी सबसे बड़ी संख्या पूर्ण विभाजित कर देगी, वो इनका मासा हो जाएगी। ये संख्या हो गई हमारी 4, यानी कि 4 से जब हम चाहे 8 को भाग करें या हम 4 से 12 को भाग करें तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 4 तियां 12, कुछ भी शेष नहीं बचता है। तो उस स्थिति में 4 जो है हमारी 8 और 12 की एचसीएफ हो गई, क्योंकि 4 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो 8 और 12 को पूरा पूरा विभाजित कर दे। 4 से छोटी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। 2 देखो 8 को भी पूरा विभाजित कर देगी और 12 को भी पूरा विभाजित कर देगी, लेकिन 4 से बड़ी संख्या हमको नहीं मिलेगी जो 8 और 12 दोनों को पूरा पूरा विभाजित कर दे। लेकिन अब हमें इस वीडियो में इससे एक कदम आगे बढ़ के सोचना है। कैसे? अगर आपको संख्या दे दी जाए 10 और 14 और आपसे कहा जाए कि वो संख्या बताइए बड़ी से बड़ी जिससे 10 और 14 को भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। कितना शेष बचे? 2 शेष बचे। तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या होगा? 4 ही होगा। क्यों? क्योंकि 4 से जब हम 10 को भाग देंगे तो 4 दूनी 8, शेष कितना बचेगा? 2। और 4 से जब हम 14 को भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? तब भी 2 शेष बचेगा। तो सवाल हमसे पूछा गया कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 10 को और 14 को भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो हमको अब 10 और 14 का तो एचसीएफ निकालना नहीं है, क्योंकि 2 शेष बच रहा है। एचसीएफ निकालने की कंडीशन ये होती है कि जो संख्या पूरा पूरा विभाजित करे। तो इस टाइप के सवालों में 10 और 14 को तो पूरा पूरा विभाजित नहीं किया जा रहा है, लेकिन 10 और 14 को पूरा पूरा विभाजित करने के लिए बाधा क्या बन रही है? 2 शेष। यानी कि अगर ये 2 शेष ना होता तो 10 और 14 पूरा पूरा डिवाइड हो जाते हैं। यानी कि 10 में अगर 2 कम होते तो जो संख्या आती वो पूर्ण विभाजित हो जाती, और 14 में अगर 2 कम होते जो संख्या आती वो पूर्ण विभाजित हो जाती। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जितना शेष बच रहा है उतना हमको पहले घटा लेना है, उसके बाद हमें एचसीएफ निकालना है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 10 और 14 को विभाजित करने पर 2 शेष बचता है, तो हम 10 में से पहले 2 घटा लेंगे, 14 में से पहले 2 घटा लेंगे, और उसके बाद में जो शेष बचेगा 8 12 उसका एचसीएफ निकाल लेंगे। तो जो आंसर आ जाएगा वो हमारा सवाल का उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार के सवाल हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। 2-3 तरीके के सवाल बनते हैं शेष वाले। तो चलिए, जो हमने आपका थंबनेल पे सवाल दिया था उस पर डिस्कस कर लेते हैं। सवाल हमने दिया था थंबनेल पे समझने के लिए कि वो संख्या बताइए जिससे 20 को भाग करें तो 2 शेष बचता है, और 30 को भाग करें तो 3 शेष बचता है। अभी हम लोग एचसीएफ पढ़ रहे हैं, लेकिन एलसीएम और एचसीएफ में एक रूल कॉमन चलता है, आगे में एलसीएम भी पढ़ेंगे। वो रूल ये कॉमन चलता है कि जो भी जोड़ना घटाना है, जैसे इसमें हम घटा रहे हैं, एलसीएम में भी इस तरीके के सवाल आएंगे, उसमें भी हमको घटाना पड़ेगा। तो इस बात को खूब अच्छे समझ लीजिएगा कि जो भी जोड़ना या घटाना होता है वो हमेशा उस संख्या में होगा जो संख्या भाग
दी जा रही हो, ना कि उस संख्या में होगा जिस संख्या से भाग दिया जा रहा हो। यानी कि इस सवाल में मासा में क्या कहते हैं, इस संख्या को भाग देने पर, यानी कि भाग किसको दिया जा रहा है, 10 को, भाग किसको दिया जा रहा था, 14 को। तो हमेशा जोड़ने घटाने का काम जो करेंगे उस संख्या में करेंगे जो संख्या भाग दी जा रही होगी। ठीक है, चलिए अब इस सवाल पे आते हैं। सवाल हमारा थंबनेल पे क्या था कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 20 को भाग करने पर 2 शेष बचता है और 30 से भाग करने पर 3 शेष बचता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अगर 20 में 2 नहीं होता और 30 में 3 नहीं होता तो संख्या हमारी पूरी पूरी विभाजित हो जाती। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 20 में से हम 2 को घटा देंगे और 30 में से हम 3 को घटा देंगे। तो जो संख्या हमको मिलेगी, ये मिल गई 18 और ये मिल गई 27। तो जो संख्या हमको मिलेगी वो संख्या पूर्ण विभाजित हो जाएगी। तो किससे विभाजित होगी, बड़ी से। तो हमें जो शेष निकल के आएगा, मतलब इस संख्या को घटाने के बाद में जो शेष बच रहा था उसके बाद जो नंबर निकल के आएगा वो संख्या हमारी पूर्ण विभाजित हो जाएगी। इसलिए हमको अब यह निकाल लेना है कि जो हमारा 2 3 घटाने के बाद में नंबर आया है उस संख्या को कौन सी संख्या पूर्ण तरीके से विभाजित करती है और बड़ी से बड़ी है। तो फिर हम कहाँ पे आ गए, एचसीएफ की परिभाषा पे, यानी कि अब हमको इनका निकालना है एचसीएफ। चलिए फैक्टर भी इससे निकाल लेते हैं। 18 का फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर, दूने में 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 27 के करते हैं, 3 नेम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 18 बराबर आ गया। 18 फैक्टर कौन कौन से आ गए, 2 गुणे 3 गुणे 3। 27 के कौन कौन से आ गए, 3 गुणे 3 गुणे 3। एचसीएफ हमारा क्या होता है, जब एचसीएफ निकालेंगे क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर में से जो कॉमन नंबर होगा उनकी गुणा कर लेंगे। कौन कौन कॉमन नंबर निकला, 3 इसमें से निकला, 3 इसमें से निकला, फिर एक 3 जे निकला, एक ये 3 जे निकला। तो 3 × 3, अब तो कोई मिल नहीं रहा कॉमन, 9 हमारा हो जाएगा एचसीएफ। किसका, जो संख्या दी हुई संख्याओं में से शेष को घटाने पर आई। 20 में से 2 घटाने पर 18 आया, 30 में से 3 घटाने पर 27 आया। तो हमें क्या करना है, जो घटाने पर शेष आएगा उसका एचसीएफ निकाल लेना, वही हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके के सवालों में। तो ये था पैटर्न एक। दूसरे तरीके का पैटर्न सवाल जो आता है वो ये आता है कि हमको शेष नहीं दिया जाता है, हमसे ये बता दिया जाता है कि समान शेष बच रहा है। हमसे क्या बता दिया था, चलिए पन्ना पलटते हैं फिर बताते हैं। तो शेष पर आधारित दूसरे तरीके का सवाल बनता है, वो इस तरीके का बनता है कुछ। पिछले वाले में हमको बताया जा रहा था कि शेष कितना बचेगा, दूसरे प्रकार के सवालों में हमको शेष भी नहीं बताया जाएगा कितना बचेगा, लेकिन हमको सिर्फ इतना बता दिया जाएगा कि समान शेष बच रहा है। जैसे कि हमसे सवाल क्या पूछा जाएगा कि 20, 29 और 38 वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 20 को, 29 को, 38 को भाग देने पर समान शेष बचता है। और वो समान शेष बचता कितना है वो हमको नहीं बताया जाएगा। तो इस तरीके के सवालों में हम क्या करते हैं, अब ये मूल सवाल पैदा कहाँ से हुए इसको देख लेते हैं। नंबर है वास्तविक हमारे 18, 27 और 38। इनका एचसीएफ कितना है, इनका एचसीएफ है 9, क्योंकि 9 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 18 को, 27 को और 38 को, तीनों को पूरी तरीके से, वो 36 9 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 18 को, 27 को और 36 को पूरा पूरा विभाजित कर देगी। करने को तो 3 भी कर देगी, लेकिन 9 बड़ी से बड़ी संख्या, 9 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो 18 को, 27 को, 36 को पूरा पूरा विभाजित कर दे। इसलिए 9 हो गया हमारा एचसीएफ। अब सवाल यहीं से बनाते हैं। सवाल कैसे बना लेते हैं, इसमें 2 जोड़ दिया,
इसमें 2 जोड़ दिया और इसमें 2 जोड़ दिया, तो नंबर हमारे क्या आ गए 20, 29 और 38। तो इस सवाल को 2 तरीके से पूछा जा सकता है। पहले तरीके से ऐसे पूछेंगे कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 20, 29 और 38 को भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। जब आपको बता दिया गया 2 शेष बचे तो आप क्या करेंगे, सिंपली जो नंबर दिया है उसमें से 2 घटा लेंगे और जो नंबर आएंगे 18, 27 और 36 उसका एचसीएफ निकाल लेंगे, 9 निकलेगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया एक तरीके का सवाल जैसा हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। दूसरे तरीके के सवाल में क्या कहेंगे, इस 2 को भी नहीं बताएंगे, केवल आपके पास ये 3 संख्याएं मिलेंगी, 1, 2 और 3, यानी कि आपको संख्या मिलेगी 20, 29 और 38। और सवाल में आपसे पूछा जाएगा कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 20 को, 29 को और 38 को से भाग करने पर समान शेष बचे। अब 20, 29 और 38 का तो एचसीएफ निकालेंगे चक्कर में पड़ जाएंगे, तो आंसर कुछ और आ जाएगा अगर यहाँ पे कोई और संख्या होती। तो ऐसी कंडीशन में हम करेंगे क्या, ऐसी स्थितियों में कंपटीशन के जो कंपटीशन होते हैं वहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरीके के पूछे जाते हैं। वहाँ पे एक शॉर्टकट इस्तेमाल होता है और उस शॉर्टकट का पैटर्न से हम इस चीज़ को समझेंगे। वो शॉर्टकट क्या होता है, जब भी आपको कुछ नंबर दिए जाएंगे, कोई भी नंबर आप उठा लीजिए, इन्हीं को उठा लेते हैं, 18 को, 27 को और 36 को। तो 18, 27 और 36 का जो एचसीएफ होगा वो 18, 27 और 36 के अंतरों का भी एचसीएफ होगा। इनका एचसीएफ 9 है और 18, 27 और 36 का जो अंतर होगा, यानी कि 27 में से 18 घटा दो कितना बचा 9, और 36 में से 27 घटा दो कितना बचा, यहाँ पर भी 9 बचा, और 36 में से आप 18 घटा दीजिए तो यहाँ पे बचा 18। तो एक अंतर ये निकला, एक अंतर ये निकला, एक अंतर ये निकला। तो इन संख्याओं का भी वही एचसीएफ होगा जो इनके अंतरों का भी एचसीएफ होगा। अंतर इनके कौन कौन से, 9 है और 18। इन तीनों का आप एचसीएफ निकालेंगे वो भी 9 निकलेगा। यानी कि यहाँ से आपको एक नई चीज़ सीखने को मिली कि किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ उन संख्याओं के अंतरों का भी एचसीएफ होता है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। इसी के आधार पर हम इन सवालों को लगाएंगे। हमको संख्या कौन दे दी गई, अच्छा एक चीज़ और, 18, 27 और 36 का अंतर निकाल लिया हमने, और अगर हम 18 में 2 जोड़ दें, 36 में 2 जोड़ दें और 27 में 2 जोड़ दें, तो जो संख्या आएगी 20, 38 और 29, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इनका जो अंतर होगा, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं इसको, 20 फिर उससे बड़ी 29 और उससे बड़ी 38। तो इनका जो अंतर होगा वो वही अंतर होगा जो हमारा अंतर यहाँ पे मिल रहा था, यानी कि 9, 9 और 18। बात क्लियर? जो अंतर हमको यहाँ पे मिल रहा था वो अंतर हमको यहाँ पर भी मिलेगा। तो हमको ये संख्याएं तो अलग क्रम में मिल जाएंगी, इनका एचसीएफ निकालना मुश्किल है, लेकिन इनके अंतर का एचसीएफ निकालना हमको आसान रहेगा। यानी कि अगर ऐसा सवाल आता तो हम क्या करेंगे, जो कि हमने उस पर पूछा था, नहीं उस पर तो कुछ और पूछा था थंबनेल पे। अगर इस टाइप का सवाल, दूसरे तरीके के सवाल की बात करते हैं यहाँ पे, जो सेकंड टाइप का सवाल बनता है, अगर इस तरीके का सवाल आ जाए कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 20, 29 और 38 को भाग करने पर समान शेष बचता हो, तो समान शेष बचा तो हम क्या करेंगे, इनका अंतर निकाल लेंगे। कितना निकला 9, इसका अंतर कितना निकला 9, इसका अंतर निकला 18। तो अब हम 9, 9 और 18 का एचसीएफ निकाल लेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आया था 9 आया था। यानी कि 9
उस संख्या का एचसीएफ होगा जो दी हुई संख्याओं में से, कौन कौन दी गई थी, 20, 29 और 38, दी गई संख्याओं में से वो संख्या घटाने पर जो हमारा अधिक बचा था, 2 घटाने पर जो नंबर आएगा उसका वो एचसीएफ हो जाएगा। ये चीज़ें जब हम सवाल लगाएंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। और अब हम इसी पैटर्न पे, मतलब हमने 2 चीज़ें स्पष्ट कर दी आपको। पहला सवाल आएगा जो हम पहले बता चुके हैं, जो थंबनेल पे शो था, उसमें हमको शो कर दिया जाएगा कि हमारा शेष कितना बच रहा है। उसमें हमको सीधे सीधे शेष घटा देना है और एचसीएफ निकाल लेना है। दूसरे तरीके के सवाल में हमको शेष भी नहीं बताया जाएगा, वहाँ पे हमें क्या करना है, उन संख्याओं के अंतर निकाल लेने हैं और उन अंतरों का एचसीएफ निकाल लेना है। क्यों, इस चीज़ को हम पीछे भी इसी वीडियो में हम मतलब डिटेल में बता चुके हैं। हम कन्फ्यूजन हो तो वीडियो रिवाइज करके फिर से देख लीजिएगा। अब इन्हीं के बेस पे हमारे सवाल बनेंगे, तो चलिए हम कुछ सवाल लगाते हैं। उसके बाद में एक टाइप का सवाल और आएगा, वो भी हम इसी में ख़त्म करेंगे। तो चलिए हम सवाल लगाना शुरू करते हैं। लेते हैं आज का पहला सवाल। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला सवाल है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको पढ़िए आप एक तरीके से, यानी कि मतलब इसका निकल रहा है 134, 159 और 184। वो बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहे हैं जिससे 134, 159 और 184 को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में कितना शेष बच रहा है, 9 शेष बच रहा है। तो ये सिंपल सा सवाल है, सीधा सवाल है, आपको कुछ नहीं करना है। जब क्यों 9 शेष बच रहा है, यानी कि अगर इन संख्याओं में से हम 9 कम कर दें, -9 कर दें, इसमें भी -9 कर दें और इसमें भी -9 कर दें, तो जो नंबर हमारा आएगा वो नंबर पूर्ण विभाजित होगा। क्योंकि इसमें 9 शेष बच रहा है, 9 घटा देंगे तो जो नंबर आएगा वो पूरा विभाजित होगा। ठीक है, तो घटाते हैं, कितना निकलेगा, 134 में से हम 9 घटाएंगे तो बचेगा 34, 24, 125। 159 में से 9 घटाएंगे तो 150 और 184 में से 9 घटाएंगे तो 175। तो हमें क्या करना है, 125, 150, 175 का एचसीएफ निकाल लेना है। चलिए निकालते हैं भाग विधि से। आपको और अधिक प्रैक्टिस करनी है तो आप क्या करेंगे कि इसी को गुणनखंड विधि से निकाल के देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, छोटे नंबर से बड़े नंबर को भाग करेंगे। 125 कम 125, शेष कितना बचा, 25। अब जो शेष बचेगा उससे जिस नंबर से भाग किया गया था पहले, इससे पहले, उसको उठा के यहाँ रख लेंगे, उसको भाग करेंगे। 125 को भाग करेंगे तो 25 पंचे 125। यहाँ पे 25 जो है वो संख्या है जिससे भाग देने के बाद में कुछ भी शेष नहीं बचेगा, तो वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। लेकिन अभी हमारा 175 को हमने नहीं उठाया, तो 175 को भी हम टेस्ट करके देखेंगे क्या 175 25 से कट रहा है। अगर कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो इसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं। तो 175 को हम 25 से भाग दे के देखते हैं, 25 7 175, ये भी डिवाइड हो गया। तो यहाँ से तो 25 और 150 दो नंबर ले लिए थे, 175 को हमने यहाँ पे टेस्ट कर लिया, तो तीनों नंबर टेस्ट हो गए हमारे, 125, 150 और 175। एचसीएफ कितना आ गया हमारा, कौन सी संख्या आ गई, 25। देखिए यहाँ पर भी 25, देखिए यहाँ पर भी एचसीएफ निकला 25। किसका एचसीएफ निकला 25, 125, 150, 175 का। ये कौन से नंबर थे, जो सवाल में दिए गए नंबरों में से शेष घटाने पर बच रहे थे। ठीक, तो हमारा 25 ही आंसर आ जाएगा, यानी कि 25 वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी, 25 वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे जब हम 134 को या 159 को या 184 को भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में 9 शेष बचेगा। ये हो गया पहले टाइप का सवाल, आंसर हमारा आ गया 25। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। सवाल नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 रहा आपकी स्क्रीन पे, क्या कह रहा है कि 2934 और 3254 से भाग देने पर क्रमशः कितना बचता है, 11 और 15। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। शेष कितना बच रहा है, इससे भाग करते हैं तो 11 बच रहा है, इससे भाग करते हैं तो
15 बच रहा है। तो ये कह रहे हैं कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। इस सवाल को अगर हम समझें तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछें जिससे इसको भाग करने पे 11 शेष बचता है और इसको भाग करने पे 15 शेष बचता है। तो सीधी सी बात है कि अगर इसमें 11 कम होता और इसमें 15 कम होता तो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती और कोई भी शेष नहीं बचता। तो इसमें से हम 11 कम कर लेंगे, कितना आ जाएगा आंसर? 11 कम करने पर 2923। और इसमें से जब हम 15 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3239। 3239 जाएगा और 2923 जाएगा। अब जो इनका HCF होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे इसको भाग करने पर 11 और इस संख्या को भाग करने पर 15 शेष बचेगा। निकाल लेते हैं। हमने कहा था बड़े बड़े नंबर हो तो भाग बीज से निकालिए, छोटे नंबर हो तो गुणनखंड बीज से निकालिए। चूंकि बड़े नंबर है भाग बीज से निकाल लेते हैं। 2923 से भाग करेंगे 3239 को, सीधा सीधा एक बार में जाएगा। 2923 शेष बचेगा हमारा 316। अब इससे किसको भाग करेंगे? इसको 2923 को, कितना बचेगा? कितनी बार में जाएगा? 9 बार में जाएगा। तो 9 बार में जाएगा, यहाँ पे आएगा 2844। शेष कितना बचेगा? 79। अब 79 से किसको भाग करेंगे? इस संख्या को 316 को। 4 बार में चली जाएगी पूरी पूरी, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो जिस संख्या से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे आखिरी में, वही हमारा HCF हो जाएगा। तो HCF क्या हो गया हमारा? 79। ये किसका HCF है? ये इन दो संख्याओं का HCF नहीं है। इनमें से शेष को घटाने पर जो संख्या आती है, यानी कि ये और ये, इन संख्याओं का HCF है। तो सवाल के अनुसार 79 हमारी वो संख्या हो जाएगी जिससे हम 2934 को भाग देंगे तो 11 शेष बचेगा और 3254 को भाग देंगे तो 15 शेष बचेगा। क्लियर? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक माली 76, 151 और 256, 76, 151 और 226 की संख्या में 3 प्रकार के फूल हैं। उसके पास 3 तरीके के फूल हैं, मान लीजिए गुलाब है, गेंदा है, चमेली, कोई भी हो। एक प्रकार का फूल 76 है, एक प्रकार का फूल 151 है, एक प्रकार का फूल 226 है। अब वो क्या कर रहा है कि इनकी ढेरियां बनाता है बराबर बराबर नंबर की। मतलब जो एक पोटली बनाता है, जो एक ढेरी बनाता है, तो उसमें क्या करता है? समान फूल रखता है। जैसे मान लीजिए गुलाब है, ये चमेली है और ये गेंदा है। तो बराबर बराबर पोटली बनाता है, लेकिन हर बार क्या होता है? उसका फूल एक बच जाता है। तो कह रहा है कि वो कितने नंबर की ढेरी बनाए, कितने कितने फूलों की ढेरी बनाए कि उसका एक फूल शेष बच जाए। कितने नंबर की ढेरी बनाए कि एक फूल उसका शेष बच जाए, कोई दिक्कत नहीं। सीधी सी बात है कि हमें हर बार क्या शेष मिल रहा है? एक शेष मिल रहा है, फूल एक ही शेष तो बच रहा है। तो भैया सब लोग अपना अपना जाके 2-3 लोग चले जाओ, इसके पास से पहले तो एक एक फूल वापस ले लो, इसका झंझट खत्म करो। जैसे किसी के पास जब कोई चीज़ ज़्यादा हो ना, तो उससे वो ले आओ जाके, तो उसकी टेंशन खत्म हो जाएगी। हो सकता है आपका कुछ कल्याण हो जाए, वो फूल कहीं दे देना जाके। तो माली के पास जितने भी फूल थे, हमने क्या किया? सब में का एक एक फूल उससे ले लिया। तो फूल कितने बचे उसके पास? 75, ये बचे 150 और ये बच गए 225। अब उसको बनानी है ढेरी। तो फूल तो जो बच रहे थे वो तो निकाल लिए हमने, अब हमको ढेरी बनानी है। तो ढेरी में कैसी बनानी है? समान नंबरों की। मतलब इस गुलाब में भी एक ढेरी में उतने फूल हों, चमेली में भी उतने फूल हों, गेंदा में भी उतने फूल हों, जो भी 3 प्रकार के फूल मान लीजिए आप। तो हमें
वो संख्या चाहिए जो तीनों को डिवाइड कर दे बराबर बराबर, ठीक है, और बड़ी भी हो। जैसे मान लीजिए कि उसने कहा हम 50 की ढेरी बनाएंगे, तो 50 की ढेरी बनाएगा तो एक ढेरी में हो गए 50, दूसरी ढेरी में 50 हो गए, तीसरी ढेरी में 50 हो गए, तो फूल इसके हो गए यहाँ पे 150। यहाँ पे बनाने बैठा तो 50 की ढेरी बनाए, फिर बचे फूल 25। अब तो बराबर ढेरी वाला कॉन्सेप्ट ही कैंसिल हो गया। यहाँ करने बैठा तो यहाँ पर भी 50 की एक बन गई, 50 की दो बन गई, 50 की तीन बन गई, 50 की चार बन गई, और पांचवी बनी जाके 25 की, तो यहाँ 25 बच रहा, यहाँ 25 बच रहा। तो हमें वो नंबर लेना है जो नंबर इन तीनों संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर दे और बड़े से बड़ा हो। अब कहने को तो कोई कहेगा 5 से डिवाइड कर दो सब डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन वो क्या कह रहा है कि अधिक, सवाल में हमारे क्या कह रहा है, अधिकतम संख्या के फूलों की ढेरी बनानी है, बड़े से बड़ी संख्या की। तो हमारा सीधा सीधा क्या पूछ रहा है, एचसीएफ। किसका एचसीएफ? जो हमारा एक घटाने पर शेष बचता है उस संख्या का एचसीएफ। क्लियर? तो हमें किसका एचसीएफ निकालना है, 75 का, 150 का और 225 का। जब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 75। इसको निकाल के देखिएगा अपने आप, चाहे भागविध से और चाहे गुणनखंडविध से। तो अगर वो 75 फूल की ढेरी बनाए तो प्रत्येक दशा में एक फूल शेष बचेगा। सवाल का लगाने का तरीका ये है कि पहले घटा लीजिए और फिर उसके बाद में उसका एचसीएफ निकाल लीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप की भाषा के भी सवाल आते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे ऊपर दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे ऊपर एक साइड में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए सवाल जो हैं सीधे सीधे नहीं पूछे जाते हैं कि इसका मासा कितना होगा, इसका लासा कितना होगा, इसको इसमें घटाने पे शेष बच रहे हैं तो संख्या बताओ। सवाल उस तरीके से लिखे जाते हैं, उस भाषा में बनाए जाते हैं कि उनको हम अपने दैनिक जीवन में भी उपयोग कर पाएँ। हमको पता हो कि दैनिक जीवन में कहाँ पे हमको एलसीएम निकालना है और कहाँ पे हमको एचसीएफ निकालना है। ये चीज़ें बहुत काम आती हैं आगे चल के। तो हमें भाषा को भी समझना है और ये भी समझना है कि उस भाषा के आधार पे हमको एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है और किस तरीके से निकालना है, ठीक है। तो अभी तक जो 3 सवाल थे वो पहली वैरायटी के थे, शेषफल वाले। ये शेषफल के दूसरी वैरायटी के सवाल हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि किस बड़ी से बड़ी संख्या से 351, कौन कौन नंबर दे रहा है, 351 और 524 और 697, इनको भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। क्या शेष बचता है, समान शेष बचता है। देखो जो दूसरी वैरायटी सवाल आ गया इसमें बताया नहीं कि कितना शेष बच रहा है, समान शेष बच रहा है। सीधा सवाल है, वो बड़ी बड़ी संख्या बताओ जिससे 351, 524 और 697 को घटाने पर समान शेष बचता है। हमने आपसे क्या कहा था कि अच्छा ऐसे इस टाइप के सवालों में जिसमें समान शेष बचेगा कम से कम आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, 2 नंबर नहीं दिए जाएंगे। ये भी ध्यान रखिएगा। ध्यान करो तो आपके सामने आ जाएगा, वरना ये सवाल हल ही नहीं हो पाएगा। तो हमने आपसे कहा था किन्हीं भी 3 संख्याओं का एचसीएफ उनके अंतरों के एचसीएफ के बराबर होता है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, इसका अंतर निकालेंगे, इसका अंतर निकालेंगे और इसका अंतर निकालेंगे और जो संख्या आएगी उसका एचसीएफ निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल में शेष पूछ रहा है कि संख्या पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है तो हमारा एचसीएफ निकल जाएगा। अगर हमसे संख्या पूछ रहा है तो हमारा एचसीएफ निकलेगा, और अगर हमसे शेष पूछ रहा है तो फिर एचसीएफ से हम संख्या को भाग करेंगे, एचसीएफ से हम किसी संख्या को भाग कर देंगे, जो शेष बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें से हमसे समान शेष पूछ रहा है, तो चलिए भाग करते हैं। 524 में से 351 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 173, और इसमें से इसको घटाएंगे तब भी 173 बचेगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा 346। सिंपली हमको 173 और 346 का निकाल लेना है एचसीएफ। बहुत सिंपल है।
173 को 173 से भाग करिए, एक बार हम जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि ये सेफ हो गया इन दोनों नंबर का, चूँकि नंबर सेम है। ठीक है, ये करने की जरूरत ही नहीं थी, नंबर सेम है तो इनका सेफ भी वही हो गई संख्या अपने आप में। तुम आपसे कोई पूछे कि 2 और 2 का सेफ कितना होगा, 2 होगा। 17 17 का सेफ कितना होगा, 17 होगा, है ना। अब बची ये संख्या 340, 173 से 340 को भाग दे के देख लेते हैं, 2 बार हम जा रही है, ये भी पूरा पूरा कट गया, तो इन तीनों का एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ हो गया हमारा 173। तो 173 वो संख्या हो गई जिससे 351, 524 और 697 को अगर भाग देंगे तो प्रत्येक दिशा में समान शेष बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। एक तरीके का सवाल हमारा एचसीएफ का ये बन गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम वैसे ही बोल रहा है, बस उसमें एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। इन्होंने कह दिया कि वो शेष भी बताइए। इसमें क्या पूछ रहा है, संख्या भी पूछ रहा है और शेष भी पूछ रहा है। ठीक है, तो संख्या कौन कौन सी दे रखी जिसके संबंध में पूछ रहा है, 545, 545, दूसरी संख्या है हमारी 863 और तीसरी संख्या है 969। इन संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिख लीजिए। अगर बढ़ते हुए क्रम में तो दे ही रखें, अगर ना दी हो तो बढ़ते हुए क्रम में लिख लीजिए। क्या करना है, इनका तो शेष निकालना नहीं है क्योंकि हमको पता नहीं शेष कितना बच रहा है, वरना शेष घटा के शेष निकाल लेते। तो हमको इनका अंतर निकाल लेना है, इसका इसका, इसका इसका और इसका इसका। उसके बाद में उठा के क्या करना है, उनका शेष निकाल लेना है। तो 843 और 545 का अंतर कितना हो गया, 318। 969 863 का अंतर कितना हो गया, 106। और 969 545 का अंतर कितना हो गया, 424। अब हमें 300 बढ़ते क्रम में लिख ले, हाँ 318, 106 और 424 का एचसीएफ निकालना है। क्या करते हैं, भाग से निकाल लेते हैं, बढ़ते हुए क्रम में नंबर लिख लीजिए। 106, 318 और 424। फिर आप 106 को क्या करेंगे, 318 से 106 से 318 को भाग देंगे और जो भी प्रक्रिया थी हमने पहले बताई थी उसको करिएगा। इसका एचसीएफ निकल के आएगा आपका 106 ही एचसीएफ निकलेगा। ठीक, तो वो संख्या कौन सी आ जाएगी हमारी, संख्या आ जाएगी हमारी 106, यानी कि 106 वो संख्या होगी जिससे 545, 863 और 969 को भाग देंगे तो समान शेष बचेगा। अब शेष कितना बचेगा वो भी निकाल लेते हैं। इनमें से कोई संख्या उठा लीजिए, छोटी वाली उठा लेते हैं, 545। इससे जो है हम 106 को भाग करते हैं, 106 से इसको भाग करते हैं तो 5 बार हम जाएगा, बचे कितना, 15। तो शेष कितना बचा, 15। अब इस सवाल में फिगर रख के पूरा पूरा स्टेटमेंट बना लीजिए कि 545, 863 और 969 को 106 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 15 शेष बचेगा। हमारी संख्या भी निकल आई और हमारा शेष भी निकल आया। अब शेष फल पर आधारित मासा के 2 सवाल जो वैरायटी बनती है वो हमने आपको बता दी। अब एक वैरायटी और बनेगी, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, मतलब खेल खेलने वाला। उसके 2 सवाल हम लोग और लगा लेते हैं और आज का वीडियो उसके बाद फिनिश करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये सवाल बहुत आसान है, आप थोड़ा रीजनिंग लगाएंगे बड़े आराम से लग जाएंगे। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या लिखा है, 2 संख्याओं का भाग विषय मासा निकालने पर भागफल क्रमशः 1, 8 और 2 प्राप्त होते हैं। यदि अंतिम भाजक 105 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब आपको पहले बता दें भाजक, भाज्य, भागफल क्या होता है, शेष क्या होता है। जैसे हम कोई नंबर लिया, सब कोई सरल नंबर लेते हैं, जैसे नंबर ले लिया 13, 13 से हम 2 को भाग करते हैं, 13 को हम 2 से भाग करते हैं तो कितने बार, 6 बार जाएगा, 2 छंग 12, बचे कितना, 1। तो ये बोला जाता है हमारा शेष, ये बोला जाता है हमारा भागफल, ये बोला जाता है हमारा भाज्य, वो भाजक भाग देने वाला, और ये बोला जाता है हमारा भाज्य।
13 हमारा भाज्य हो जाएगा, 2 हमारा भाजक, 6 भागफल और 1 शेष। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इसको रिमाइंडर बोलते हैं, इसको का जो भी बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, देख लीजिएगा अपना। तो फार्मूला क्या होता है, इससे सूत्र क्या बनता है हमारा, जो भाज्य होता है यानी कि 13 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुणे 6 प्लस 1। तो 13 बराबर हो जाएगा हमारा 2 गुणे 6 प्लस 1। तो 13 हमारा क्या हो गया, भाज्य, यानी कि जिस नंबर को भाग दिया जा रहा है, बराबर भाजक जिस नंबर से भाग दिया जा रहा है, इनटू भागफल जो हमारा भागफल आ रहा है, और प्लस शेष। तो ये साधारण सा फार्मूला होता है, ये आपको दिमाग में तो बैठा होगा, लेकिन ये फार्मूला आपको सब तक क्लियर ना हो। चलिए, पता होगा सभी को लगभग ये चीज़ है। अब इसमें क्या करें, शब्द प्रयोग कर दिया भाजक, इसलिए मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बता दी। क्या कह रहे हैं सवाल में कि दो संख्या अंतिम भाजक 105 हो, यानी कि हम लोग कैसे निकालते हैं, दो संख्याओं की बात कर रहे हैं, तो एक संख्या बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं, फिर यहाँ पे कुछ भागफल आता है, ठीक, एक संख्या यहाँ पे होगी, एक संख्या यहाँ पे होगी, यहाँ पे कोई भागफल आएगा। ये ऐसे ही सवाल निकलेगा, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आप इस पैटर्न पे जाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, आप ऐसे ग्राफ बना के निकालिए, बहुत आराम से निकल आएगा। तो एक संख्या यहाँ पे होगी, उससे बड़ी संख्या यहाँ पे होगी, बड़ी संख्या छोटी संख्या को भाग देते थे, यहाँ कुछ भागफल निकलता था, फिर यहाँ पे गुणा करके आता था, ये क्या आता था हमारा उसके बाद में शेष। और उस शेष से हम क्या करते थे, हम फिर इस नंबर को उठा लेते थे यहाँ पे, ठीक, फिर यहाँ पे हमारा कुछ भागफल आता था, फिर यहाँ पे कुछ संख्या आती थी, फिर हमारा यहाँ पे कुछ शेष आता था, फिर उस शेष से हम इस वाले नंबर को भाग करते थे। इसमें कितने बता रहे हैं, भागफल 3 निकल रहे हैं, 1, 8 और 2, तो कम से कम 3 बार, हम एक बार भागफल निकलेगा, दूसरी बार, तीसरी बार भागफल हमारा यहाँ निकलेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारा कुछ भी शेष नहीं बचा, तो ये संख्या हमारी क्या हो गई, ये हमारी HCF हो गई, ठीक है, ये हमारी HCF हो गई। कितनी है, अंतिम भाजक HCF भी हो गई और अंतिम भाजक भी हो गई। कितना है ये, 105। और क्या कर रहे हैं कि भागफल क्रमशः कौन कौन निकलते हैं, 3 भागफल निकले, देखिए, पहला भागफल, दूसरा भागफल, तीसरा भागफल। ये कितना निकला, 1, ये कितना निकला, 8, और ये कितना निकला, 2। सिंपली अब जब यहाँ पे कुछ शेष बचे ही नहीं, तो यहाँ पे कौन संख्या आ जाएगी, इसका गुणनफल, यही तो आता है सवाल में यहाँ भाग में। तो 105 दूना 210 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 210 यहाँ पे आ जाएगा। अब जब यहाँ पे कुछ शेष नहीं बचा, तो 210 यहाँ पे, तो 210 यहाँ पर भी होगा, ठीक, जब कुछ शेष नहीं बचा तो 210 यहाँ पर होगा। अब देखिए, हम क्या करते थे, यहाँ पे कौन सा नंबर उठाते थे, यहाँ वाला, ये सॉरी, यहाँ पे कौन सा नंबर उठाते थे, यहाँ वाला, तो 210 हमारा यहाँ पर भी होगा। तो 210 जब यहाँ पर होगा, तो 210 8 की गुणा होकर जो नंबर आएगा वो हमारा यहाँ पे होगा। करिए गुणा, 8 0 का 0, 8 1 8 और 8 दूनी 1680। और जब 1680 ये है, 105 शेष बच रहा है, तो 1680 और 105, 1680 और 105 को जोड़ दीजिए, तो 8 6 1 7 1785, यानी कि यहाँ पे नंबर कौन सा होगा, 1785, ठीक। अब ये वाली संख्या कौन सी होती थी, ये वाली, ये तो होता था, ये संख्या कौन सी होती थी, ये वाली होती थी। तो अब 1785 यहाँ पे आ गई, एक यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आ जाएगा, 1785। ये हमारा शेष है ना, शेष से भाग देते थे हम 210। अब शेष 210 है, ये 1785, तो ये नंबर कितना हो जाएगा, 1785 प्लस 210, 1785 प्लस 210, 5 8 1 9 7 2 9 1 9, 1995। अब क्या होता था, HCF निकाल, दो संख्याओं की बात कर रहे हैं, तो हम हमेशा HCF में क्या करते थे कि बड़ी संख्या से, वो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करते थे। तो एक संख्या निकल गई हमारी 1995, और दूसरी संख्या हमारी कितनी निकल गई, 1785। एक तो इस टाइप का सवाल बनता है।
ठीक। और इसका पैटर्न इधर से चलने का होता है उल्टा। तो हम नेक्स्ट सवाल जो लेंगे, ये तो हमने आपको बता दिया कि ये एक सिस्टम जब आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप ऐसा कर लीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो और इजी लगने लगेगा। अब एक हम फार्मूला बेस पे सवाल ले लेते हैं, अगला वाला वो भी सेम ऐसा सवाल है, उसको हम लगाएंगे फार्मूला बेस पे, ठीक है। उसके बाद आज का वीडियो फिनिश करेंगे। ये क्वेश्चन सेम पहले, इससे जो पहले सवाल लगाया था उसके जैसा है। क्या करे, भाग विषय दो संख्याओं का मासा ज्ञात करते हुए भागफल क्रमशः 1 और 6 प्राप्त होते हैं, मासा 300 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसको हम एक टेबल बना लेते हैं, टेबल से ज़्यादा इजीली क्लियर होगा। टेबल में क्या क्या लिखते हैं हम, एक तो लिखते हैं भाजक, यानी जिससे भाग दिया जा रहा है, दूसरा भाज्य जिसको भाग दिया जा रहा है, और तीसरा भागफल जो हमारा भागफल आ रहा है, और चौथा हमारा शेष। 2 बार में भाग दिया जा रहा है क्योंकि ऐसे में तो हम भाग देते चले जाते हैं सीधे क्रम से। तो कितना शेष भागफल उतारा है, बच रहा है क्रमशः, इसमें भागफल आया 1 और इसमें भागफल आया 6। एचसीएफ कितना बता रहे हैं, 300। तो जो 300 एचसीएफ होता है वही तुम्हारा होता है अंतिम भाजक, वही तो होता है जो जिस नंबर से पूरा कट जाने के बाद में कुछ भी, जिस नंबर से पूरा कट जाता है, कोई शेष नहीं बचता, वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो अंतिम भाजक हमारा कौन हो जाएगा, 300 हो जाएगा, वही जो एचसीएफ है वही हमारा अंतिम भाजक हो जाएगा। शेष बचेगा 0, भाई तभी तो एचसीएफ निकलेगा। अब इस स्थिति में क्या है, भाज्य कितना हो जाएगा हमारा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, तो 6×1800, सॉरी 1800, ठीक है। ये हमारा भाज्य हो गया। अब जो भाज्य होता है दूसरे चरण में, वो पहले चरण का भाजक होगा, यानी कि ये क्या होगा, पहले चरण का भाजक 1800, ठीक। शेष कितना बचेगा, जो दूसरे चरण का भाजक होगा वो पहले चरण का शेष होगा 300। तो हमारा भाज्य कितना आ जाएगा, 1800 इंटू 1 1800 प्लस 300, यानी भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, यानी कि 2100। तो पहले चरण में क्या होगा, भाजक होगा, भाज्य हो गया, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 1800 और दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 2100। हम यही करते थे, नंबरों को बढ़ते हुए क्रम में लिख के छोटे नंबर से बड़े नंबर को भाग करते थे 1800 के लिए, ठीक है। तो पहली संख्या हो गई हमारी 1800, दूसरी संख्या होगा हमारी 2100। अब इसको जरा भाग विषय उतार के देख लेते हैं क्या हुआ। 1800 से 2100 को भाग करेंगे, एक बार में जाएगा, बचेगा 1800, शेष बचेगा 300। 300 से हम फिर 1800 को भाग करेंगे, 1800, कुछ भी नहीं बचा। अब देखिए, ये दूसरे चरण का भागफल, ये पहले चरण का भागफल, ये दूसरा भागफल, ये पहला भागफल, क्लियर। अब ये क्या है, ये दूसरे चरण में ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भाजक। अब पहले ये क्या था, भाजक बनने के पहले ये क्या था, शेष था। तो देखिए यहाँ पे भाजक है, इसके पहले ये क्या था, शेष था, ठीक। और ये जो है आपका भाज्य निकला, जो यानी कि ये नंबर भाज्य जो है ये दूसरे चरण में हो जाएगा भाज्य। अब पहले चरण में ये क्या था, भाजक था, तो दूसरे चरण में भाज्य है, अब पहले चरण में क्या था, भाजक, ठीक है। तो ये कैसे निकल आएगा, 1800 कम 1800 इंटू 1800 प्लस 300 2100, ये निकल आया। तो ऐसे आप इसको 2-4 और प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप उस देसी विधि से निकाल लीजिएगा जिस विधि से हमने इसके पहले वाले सवाल को हमने समझाया था। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, थोड़ा लंबा हो गया। टेक केयर एंड एंजॉय, अगले वीडियो में मिलते हैं, गुड बाय।